हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लॉकडाउन में अच्छे होगे। घर में ही रहना और घर से ही पढ़ाई करना। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो नीचे जाके। ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी बातों को फैलाओ। ये डेली बेसिस पे रेगुलर क्लासेस चल रही है। और हम जल्दी ही अपना एक ऑनलाइन ई लर्निंग मोड भी लेके आने वाले हैं। तो जो उसमें ये तो वीडियोस तो क्या कि भाई टॉपिक्स वाइज है, वहाँ पे हम और एडिशनल चीज़ें भी ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो आपका कोरोना की वजह से पढ़ाई जो रुक गई है वो अभी बहुत ना रुकने वाली है। मे बी जून जुलाई तक ये जाने वाला है। तो 3-4 महीने का आपका पढ़ाई का नुकसान ना हो तो जल्दी ही हम एक लॉन्च करने वाले हैं ई लर्निंग सिस्टम के बारे में। ठीक है। उसमें आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस होगी, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट होगा, सब सब कुछ होगा। तो उसके लिए उसमें जिनको इन सब कुछ में कनेक्ट होना है तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कनेक्ट करें। एक नया ग्रुप बनेगा उसके लिए, क्योंकि वही बच्चे उसमें उन्हीं बच्चों को उसमें ऐड किया जाएगा जो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है। फालतू के लिए यही है यूट्यूब, जो जब मर्जी सुन लो। ठीक है। तो जो बच्चे एकदम सीरियस है अपने पढ़ाई को लेके, कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सअप। ठीक है। आज जो हम मिले हैं तब उस पर बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चैप्टर सेकंड का आखिरी टॉपिक। और इसी के साथ साथ अब इसमें एक आखिरी एक टॉपिक रह गया था, प्रॉफिट लॉस और प्रोविजन अकाउंट जो हमने बनाया था उसकी जनरल एंट्रीज। तो हम ये दोनों चीजों को आज कवर करेंगे। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखेंगे, और दूसरा जो प्रॉफिट लॉस और प्रोविजन अकाउंट है उसकी जनरल एंट्री कैसे होती है। ठीक है। आते हैं फिर वीडियो पे। अभी हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। एक तो ये जो हमें एग्जांपल देख रहे हैं, देखो इसमें कैसा दिया लिखा है कि 1 अप्रैल को मतलब साल के शुरू में उन्होंने कैपिटल लगाई थी 1 लाख, जुलाई में उन्होंने एडिशनल और 30,000 लगा दिया, फिर अक्टूबर में उन्होंने ड्राइंग कर ली 60,000 की, और कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसका रेट है 10%। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 3 महीने उसकी कैपिटल चली 1 लाख, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जुलाई से अक्टूबर यहाँ भी 3 महीने, यहाँ 30,000 और लगा दिया तो कैपिटल 31 हो गई। फिर अक्टूबर में उसने क्या किया 60,000 ड्राइंग कर लिया, तो इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 6 महीने उसकी कैपिटल कितनी हो गई 70,000। तो तीनों पे अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उसको ऐड कर देंगे। देखो जैसे मैंने सोल्यूशन में करा है, 1 अप्रैल से जुलाई तक कैपिटल थी 1 लाख, 10% इंटरेस्ट का रेट है, और अप्रैल से लेकर जुलाई 3 महीने होता तो 3 महीने का 2500 रुपये इंटरेस्ट आ गया। फिर जुलाई में क्या हुआ था उन्होंने 30,000 रुपये और ऐड कर दिया था, तो एक 30 हो गई कैपिटल, एडिशन लगाया तो ऐड हुआ, और 10% रेट है, और जुलाई से लेकर अक्टूबर 3 महीने का 3250 हो गया। फिर अक्टूबर से लेकर मार्च तक क्या किया था उन्होंने 60,000 की ड्राइंग कर ली, तो कैपिटल कितना बचा सिर्फ 70, 10% 6 महीने का 35, इन सबको जोड़ा इंटरेस्ट इन कैपिटल आ गया। एक तरह समझो हम ब्याज नहीं कैलकुलेट करते, इंटरेस्ट कितना पैसा दिया उस हिसाब से, सेम ऐसे ही करा गया। ये आपका पहला टाइप बहुत ही सिंपल सा। इसी पे हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी टाइप से लिखा है ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3:2, ए और बी पार्टनर है 3-2 का रेशियो, हैविंग कैपिटल अकाउंट बैलेंस फॉर 50,000 एंड 40,000 अप्रैल 2018। मतलब साल के शुरू में 50,000 और 40,000 कैपिटल दिया ए और बी दोनों की। जुलाई 2018 में क्या हुआ, ए इंट्रोड्यूस, ए ने 10,000 रुपये एडिशनल कैपिटल लगाया, एंड बी इंट्रोड्यूस 1,000 ओनली, और बी ने उसी दिन 1,000 रुपये और लगाया, 1,000 रुपये ऐड करा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10%, 31 मार्च को एंड होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो ये आपका क्वेश्चन था ए बी पार्टनर 3-2 का रेशियो। पहले हम अलग अलग देखें, एक ही बात करते हैं। तो अप्रैल में उसकी कैपिटल थी 50,000, जुलाई में उसने 10,000 रुपये और लगा दिया, तो यहां से लेकर यहां तक तो उसकी कैपिटल 50 रही, फिर 10 और लगा दिया तो यहां से लेकर यहां तक उसकी कैपिटल कितनी हो गई 60। ऐसी बी का देखो, उसने शुरू में 40 था, फिर उसने क्या करा 1,000 लगाया, तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा 41। यही तो आपका क्वेश्चन था। तो देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। पहले मैं एक ही बात करता हूँ। तो अप्रैल से जुलाई तक उसकी कैपिटल 50,000, 10% रेट, अप्रैल से जुलाई 3 महीने का 1,250। ठीक है। फिर जुलाई में उसने क्या करा 10,000 और लगा दिया तो 60 हो गई एंड तक, तो 10%, और एंड तक जुलाई से लेकर एंड होता है मार्च में, तो 9 महीने का 4500, कुल मिला के उसके इंटरेस्ट कैपिटल का अमाउंट आ गया 4750 रुपये, 5750 रुपये। ऐसे देखो बी का भी है, उसकी कैपिटल थी 40,000, 10% इंटरेस्ट का रेट था, और अप्रैल से लेकर जुलाई 3 महीने का 1,000 रुपये। फिर जुलाई में उसने क्या करा 1,000 रुपये और लगाया, तो अब उसकी कितनी कैपिटल हो गई 41,000, 10% इंटरेस्ट का रेट, और जुलाई से लेकर मार्च तक, क्योंकि ये जुलाई में इसने एडिशनल लगाया था, तो जुलाई से लेकर एंड होता है 31 मार्च को, तब तक उस मतलब 9 महीने, 9 महीने का 3075 जोड़ा, इंटरेस्ट कैपिटल आ गया 4075। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया होता है तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है, क्योंकि हमने पढ़ा था पास्ट डिस्प्लेसमेंट में कि ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका, तो वो ये डिफरेंट टाइप, इस पर ध्यान रखना। ठीक है। लिखा है राम एंड मोहन आर पार्टनर इन बिजनेस, देयर कैपिटल वर 24,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टली, एंड देखो लिखा ना एंड पर कैपिटल इतनी इतनी दी है। ड्यूरिंग द ईयर राम विड्रॉ एंड मोहन विड्रॉ इतना इतना, दोनों की ड्राइंग दी है 4,000 और 6,000 रुपये।
प्रॉफिट फॉर द ईयर 16,000, इस साल का प्रॉफिट कितना है 16,000 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है 5%। देखो एक बात ध्यान रखना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि दिया था शुरू में इतना कैपिटल, इसमें इन्होंने और लगाया, इन्होंने इतना कैपिटल से निकाला, तो इस टाइप में भी हमें क्या करना पड़ा था, वैसे डिफरेंट टाइप से करना पड़ा। जब ऐसा लिखा हो कि क्लोजिंग पे इतनी कैपिटल है, ये प्रॉफिट था, ये ड्राइंग कर ली, तो आपको इस केस में ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। इसी में एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी जैसे क्वेश्चन नंबर 37 में अगर देखो तो यहाँ भी आपको साल के एंड की कैपिटल दी है, बट साथ में देखो करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कैपिटल में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो तो कैपिटल क्या होती है, फिक्स होती है। तो यहाँ पे आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है, जो क्लोजिंग है उतना ही ओपनिंग हो, तो सीधे 10 लाख का 5% तो 50,000 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मतलब अगर फिक्स कैपिटल है तब आपको ओपनिंग निकालने की जरूरत नहीं है, बट लेकिन फिक्स नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा क्लोजिंग से। जो हम 36 की अगर बात करें तो अभी हम 36 का सोल्यूशन देंगे। 37 समझ गए, अगर क्लोजिंग है लेकिन फिक्स लिखा हुआ है, करंट अकाउंट की बात कही गई है, तो हमें ओपनिंग निकालने की जरूरत नहीं, सीधे उसी पे इंटरेस्ट निकल गया। लेकिन अगर 36 की बात करें तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो देखो अभी इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया था, ड्राइंग दिया था, प्रॉफिट दिया था। मैंने बताया था आप लोगों को फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल निकालने का, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग। तो पहले हमने आर का निकालना, क्लोजिंग कैपिटल थी 24,000, प्रॉफिट था 16,000, रेशियो नहीं दिया तो इक्वल, तो 8,000 हो गया, ड्राइंग 4,000, तो पहले वाले की कैपिटल आ गई 20,000। ऐसे एम का निकाला 18,000, उसकी क्लोजिंग कैपिटल थी, 8,000 प्रॉफिट, 16 का आधा, 6,000 उसकी ड्राइंग, तो उसकी कैपिटल आ गई 16,000 रुपये। ओपनिंग कैपिटल निकल गया, अब सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना 5%। पहले वाले की कैपिटल 20,000, 20,000 का 5% 1,000, दूसरे वाले की कैपिटल 16,000, 16,000 का 8% 800। ठीक है, ये ध्यान रखें इस बात को कि अगर फिक्स कैपिटल होगा तब आपको ओपनिंग निकालने की जरूरत नहीं है, क्लोजिंग ओपनिंग बराबर होता है तो डायरेक्ट निकाल देंगे। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल की बात नहीं है तो फिर ऐसे आपको स्टेप फॉलो करके ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, देन निकालना। तो देखो दो टाइप से क्वेश्चन है, एक तो ये जिसमें लिखा हुआ ओपनिंग इतना इतना लगाया ऐसे, तो जो हमने इससे पहले एग्जाम्पल देखा और वो क्वेश्चन देखा, और दूसरा ये, दो टाइप के क्वेश्चन है आपके ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो अब एक टॉपिक रह गया था हमारा जनरल एंट्री करना, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो अब हम जनरल एंट्री की बात करें। देखो जनरल एंट्री की मैं बात करूं तो सबसे पहली जनरल एंट्री देखो है प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी हमें नेट प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो उससे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना। तो याद करो हम प्रॉफिट जो भेजते थे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में भेजते थे, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट, तो एंट्री हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वही अगर लॉस होगा तो एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस। ठीक है, अब अगली एंट्री पे आते हैं। अगली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी कमीशन की वैल्यू देख लेते हैं, पार्टनर सैलरी या कमीशन। देखो एंट्री आपको याद नहीं रखनी, समझना है। देखो अगर मैं सैलरी कमीशन की बात करूं, अगर हम सैलरी कमीशन देते थे पार्टनर को तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते थे, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाता। देखो तो उसकी दो एंट्री है, पहला प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा, तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी हो चाहे पार्टनर कमीशन। दूसरा कहां जाता था, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो दूसरी एंट्री पार्टनर सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स कैपिटल होगा तो करंट अकाउंट। देखो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो एंट्री यही बनती है, कहां कहां जाता है, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में। तो मैं इन दो एंट्री को मर्ज करूं तो ये और ये कट जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। लेकिन अच्छा होता है आप दो फॉर्म में लिखो, वो भी सही है, पर दो में लिखो तो बेटर है। ये क्या हुआ, पहले एंट्री प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन भेज देगी, देन उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। अगला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको पता होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सैलरी कमीशन की तरह ही प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में जाता है। सेम एंट्री देखो, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर कैपिटल के क्रेडिट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, या फिक्स है तो करंट अकाउंट, सेम सैलरी कमीशन जैसा ही। अगले पे आता है अगला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता था वो अपोजिट, मतलब एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड क्रेडिट साइड में आता था और कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाता था। एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट तो एंट्री उल्टी हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगली एंट्री है रिजर्व की। देखो अगर मैं रिजर्व की बात करूं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता था, बस कैपिटल अकाउंट में जो जाता नहीं था, तो एक सिंगल एंट्री प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। उसका अगला डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट जो होता था आता था आपके प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, उसको भेज देता था हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो एंट्री हो गई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सभी पार्टनर उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बस इसी के साथ सारी एंट्रीज खत्म।